सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी ईश्वर तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको सुबह गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं, वह पंचांग बताता हूं। आज का शुभ पंचांग चैत्र मासे कृष्ण पक्षे प्रतिपदा मंगलवार, विक्रम संवत 2080 तदनुसार 26 मार्च 2024। आज प्रतिपदा दोपहर को लगभग 3 बजे तक की है, तत्पश्चात द्वितीया। आज का विशेष दिन द्विपुष्कर योग, इष्टि, चैत्र माह प्रारंभ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कल हमने तत्वार्थ रामायण का प्रसंग ऋषि कवि का जो छोड़ा था वहां से दोबारा क्रमशः बता रहे हैं आपको। विधाता ने कपाल में जो लिखा है वह भी अतिशय जप से धीरे धीरे क्षय होता है, परंतु साधारण जप से प्रारब्ध क्षय नहीं होता। रोज 2-4 माला जाप करो, इससे भी प्रारब्ध का क्षय होता नहीं। अतिशय जाप करो तो विधाता का लिखा भी मिट जाता है, प्रारब्ध का नाश होता है। पराये अन्न का त्याग, जहां तक बने कि किसी का खाए नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन, इन दोनों नियमों के साथ प्रभु के नाम जप करो और संख्या अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है कि 1 करोड़ जाप करे, उनके जन्म स्थान पर तनुस्थान सुधरते हैं। जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। जिनका तनुस्थान सुधरे उसको आरोग्य प्राप्त होता है और अंत काल में भी उसे कोई महारोग होता नहीं। 2 करोड़ जप करो, उसे द्रव्य सुख मिलता है और वह कभी दरिद्र होता नहीं। जो 3 करोड़ जप करता है, वह जो काम हाथ में ले वही प्रभु कृपा से सफल होता है। उसका प्रारब्ध सिद्ध होता है और उसे यश कीर्ति मिलती है। इससे तीसरा स्थान शुद्ध होता है। 4 करोड़ जाप करने को संसार का सुख मिलता है। 5 करोड़ जाप करे तो उसकी बुद्धि में ज्ञान स्फूर्ति होता है। ज्ञान प्रत्येक मात्र में विशेष रूप से मिलता नहीं। प्रयत्न करने से, पुस्तक पढ़ने से मात्र शब्द ज्ञान बढ़ता है। जगत में ऐसा दिखता है कि जिसका शब्द ज्ञान बढ़ता है उसके अंदर अभिमान बढ़ जाता है। अभिमान बढ़े तो समझो वह ज्ञान नहीं, ज्ञान का आभास मात्र है। ज्ञान तो परमात्मा देते हैं, गीता जी की आज्ञा की है। ये प्रसंग हमने आपको कल बताया था, जो अभी मैंने आपको 4 लाइनें दोबारा बताई हैं। अर्जुन ने जब तर्क की बातें की तो प्रभु ने कहा, अर्जुन यह तर्क की बात छोड़ दे। ज्ञान मैं देता हूं, वह मेरी कृपा से मिलता है। प्रभु की कृपा प्रभु के नाम जप से प्राप्त होती है। संतों का चरित्र पढ़ोगे तो ज्ञान होगा कि वह किसी के घर पढ़ने नहीं गए थे। वज्र भक्तों को ज्ञान किसने दिया था? मीराबाई और नरसिंह मेहता किसके घर वेदांत पढ़ने गए थे? पंडित तो पुस्तक पढ़कर बोलते हैं और संत परमात्मा का दर्शन करते करते बोलते हैं। पंडित तो पुस्तक के पीछे पड़ा हुआ है, परंतु जो परमात्मा के पीछे पड़ा हुआ है उससे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। सच्चा ज्ञान प्राप्त परमात्मा के नाम जप से ही मिलता है। जिसके प्रभु का नाम का 6 करोड़ जाप किया है, उसके अंदर के शत्रु धीरे धीरे मरते हैं। शत्रु बाहर कोई नहीं, शत्रु तो अंदर बैठा है। मेरा शत्रु जगत में नहीं, मेरा शत्रु मेरे मन के अंदर है। मन में रहने वाला काम शत्रु है, मन में रहने वाला अभिमान शत्रु है, राग देश ये शत्रु हैं। 7 करोड़ जाप करने का सतप्त स्थान सुधरता है। वह स्त्री हो तो
उसका सौभाग्य अखंड रहता है, और यदि पुरुष हो तो सप्तम भाग में स्त्री सुख अतिशय मिलता है। 8 करोड़ जाप करने का अष्टम स्थान सुधरता है। अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान है, उसका मृत्यु स्थान सुधरता है, मृत्यु सुधरती है, अप मृत्यु टलती है। वह घर में खटिया में हाथ हाय हाय करता मरता नहीं। भगवान उसको अंत काल में गंगा किनारे या यमुना किनारे बुला लेते हैं। उसकी मृत्यु किसी तीर्थ में होती है, पवित्र अवस्था में होती है। 9 करोड़ जप करने वाले को सपन में देव दर्शन होते हैं। वह जिस देवता का मंत्र का जाप करता है, उसी देवता के सद्गुण स्वरूप का उसको साक्षात्कार होता है। 10, 11 और 12 करोड़ जप करे तो सचिन, क्रिया, मान और प्रारब्ध, इन तीनों का विनाश होता है। उसका प्रारब्ध कुछ रहता नहीं। और 13 करोड़ जाप करे तो फिर शियावर रामचंद्र जी की जय, उसे भगवान का साक्षात दर्शन होता है, अपरोक्षानुभूति होती है। 13 करोड़ जप करना अर्थात परमात्मा के चरणों में जाना। जप सचित, क्रियामान और प्रारब्ध को क्षय करता है, पूर्ण जन्म के पापों को क्षय करता है। जप का फल तत्काल देखने में आवे तो मानना चाहिए कि पूर्व जन्म के पाप अभी बाकी हैं और उसका नाश हो रहा है। विद्यारण्य स्वामी के चरित्र में आता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय थी। उसके अर्थ प्राप्ति के लिए उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पुरुष चरण किए, परंतु कोई फल देखने को आया नहीं। इसे अंत में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उस समय उनको गायत्री माता का दर्शन हुआ। माता ने उसे वरदान मांगने को कहा। विद्यारण्य स्वामी ने कहा, माता जी, जब आवश्यकता थी तब तुम नहीं आई, अब तुम्हारी क्या जरूरत है? परंतु यह तो कहो कि उस समय तुम तुरंत क्यों नहीं प्रसन्न हुए? गायत्री माता ने कहा, तू तनिक पीछे नजर कर। विद्याचरण स्वामी ने पीछे देखा तो उन्होंने 24 पहाड़ जलते देखे। उनको आश्चर्य हुआ। गायत्री माता ने कहा, तेरे अनेक जन्मों के पाप तेरे द्वारा की गई तपस्या से जल रहे हैं। तेरे 24 पर्वत जैसे पाप का क्षय हुआ है कि मैं तुरंत आई हूं। जब तक पाप का क्षय न हो जाए, जीव शुद्ध न हो जाए, तब तक मेरा दर्शन होता नहीं। विद्यारण स्वामी ने कहा, माता जी, मैं शुद्ध हो गया हूं, मुझे अब कुछ भी मांगना नहीं। बाद में विद्यारण स्वामी ने पंचदशी नाम का उत्तम ग्रंथ लिखा। वेदांत में इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। प्रभु के नाम से प्रेम न जागे तब तक मनुष्य का जीवन सफल होता नहीं। परमात्मा के नाम से जब प्रीति होती है तभी पाप की आदत छूटती है और पहले के पाप जलते हैं। भगवान नाम में ऐसी शक्ति है कि मरा जप करते शरीर के ऊपर दीमक प्रकट हो गई। सप्तऋषि वापस जब लौटे वहां आए तो उन्होंने यह देखा, ऋषियों ने उनको बाहर आने की आज्ञा की और तब वह वाल्मीकि में से अर्थात दीमकों की बाम्बी में से बाहर निकले। वाल्मीकि जी का शरीर दिव्य बन गया। यह महान ऋषि बने और महान आदि कवि बने। रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ की उन्होंने रचना की। वाल्मीकि ऋषि को परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और परमात्मा की लीला का दर्शन करते करते उन्होंने रामायण में उनका वर्णन किया। भगवान जिस तरह समाधि भाषा का ग्रंथ है, उसी प्रकार रामायण भी समाधि भाषा का ग्रंथ है। रामायण में श्री राम सदैव धनुष बाण सजा हुआ रखते हैं। धनुष बाण रहित राम जी का दर्शन किसी स्थान पर नहीं है। वन में रहते हो, वहां राज्यासन के ऊपर बैठे हो, श्री राम जी के पास धनुष बाण तो होता ही है। उपनिषद में कहा है कि प्राणो ही धनुष को प्रणव की अर्थात ओंकार की उपेक्षा दी है। ओंकार अर्थात ज्ञान, धनुष ज्ञान का स्वरूप है, बाण विवेक का स्वरूप है। ज्ञान धनुष है, विवेक बाण है। ज्ञान धनुष को विवेक बाण से हमेशा सज्जित रखो।
काम राक्षस किसी समय विघ्न करने आवे यह कहा नहीं जा सकता। काम क्रोधादि और वासना रूपी ताड़का शूर्पणखा आदि तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुमको मारने आते हैं, परंतु राम जी की तरह धनुष बाण को सज्जित रखो। ज्ञान विवेक को सतेज रखोगे तो राक्षस मरेंगे। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि राक्षस जीव मात्र के पीछे पड़े हैं। जो प्रतिक्षण सावधान रहता है उसको राक्षस मार सकते नहीं। परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप जिस प्रकार भगवान है, उसी प्रकार परमात्मा श्री रामचंद्र जी का नाम स्वरूप रामायण है। नाम के साथ प्रीति करें तो ही मन शुद्ध होता है, भक्ति में आनंद आवे। ऐसी इच्छा हो तो मन को अतिशय शुद्ध रखो। सतत हरि स्मरण करने का अभ्यास करो। वासना एक बार अंदर प्रवेश हुई तो फिर तुम्हारे चतुराई चलेगी नहीं। वासना जागने से मनुष्य विषय भोगों के पीछे दौड़ता है, उसको भोगता है और मन को बिगड़ाता है। विषय न भोगे तो भी मन चंचल होता है। इस प्रकार वासना रूपी राक्षसी दोनों प्रकार से मारती है। जो राम नाम का सतत जाप करते हैं, श्री राम स्मरण सतत करते हैं, उनके मन में वासना प्रवेश करती नहीं। सतत श्री राम नाम का जाप करें, उनकी वासना मरती है। लौकिक वासना को अलौकिक वासना से निकालना पड़ता है। कांटा जिस तरह कांटे को निकालता है, उसी प्रकार अलौकिक वासना को निकालती है। किसी स्त्री की व पुरुष से मिलने की इच्छा लौकिक वासना है। परमात्मा से मिलने की इच्छा अलौकिक वासना है। लौकिक वासना में फंसा हुआ मन अशुद्ध होता है। अलौकिक वासना में जब मन में जागे तब ही मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होगा तो ही भक्ति में आनंद आएगा। अन्य सब कुछ बिगड़े तो भले ही बिगड़े, परंतु मन न बिगड़े, उसकी सावधानी रखना। इस शरीर का बहुत ध्यान रखोगे तो भी एक दिन यह बिगड़ेगा ही। शरीर किसी का भी स्वरूपी रूप से सही रहता नहीं, शरीर बिगड़ता ही है। मनुष्य शरीर का ध्यान रखता है, परंतु मन की चौकसी रखता नहीं। बिगड़े हुए शरीर का भाग कदाचित बदला जा सकता है, परंतु बिगड़ा हुआ मन इस रीति से बदला नहीं जा सकेगा। शरीर को एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। शरीर छूट जाएगा तो दूसरा मिलेगा, परंतु मन तो मरने के बाद भी साथ ही जाता है। तन की अपेक्षा मन का ध्यान अधिक रखो। नाम के साथ प्रीति करो तो ही मन पवित्र रहेगा। जगत में जितने महापुरुष हुए उन सब ने प्रभु के साथ प्रीति की है। ईश्वर का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई न देने के कारण परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करनी पड़ती है। प्रभु ने जगत में स्वरूप को छिपाया है, परंतु नाम को प्रकट रखा है। दूध में जिस प्रकार मक्खन अति सूक्ष्म रूप से रहते हैं, उसी प्रकार परमात्मा सब में अति सूक्ष्म रूप में विराजे हैं। परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप अति सूक्ष्म है, यह आंखों से दिखाई देता नहीं। परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप आंख से दिखाई देता है, परंतु उसे देखने की अपने में शक्ति नहीं। परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अपने समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं तो हम जैसे साधारण मनुष्य प्रभु का तेज सहन न हो सकने के कारण मूर्छा पड़ जाएंगे। इसीलिए परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करो। यह जगत परमात्मा के अधीन है और परमात्मा नाम के अधीन है। प्रभु का नाम स्वरूप बहुत मधुर है, परमात्मा का नाम स्वरूप अति सरल है। अतः अंतःकरण की शुद्धि प्रभु के नाम से होती है। रामायण भगवान रामचंद्र जी का स्वरूप है। रामायण का एक एक कांड राम जी का एक एक अंग है। बाल कांड श्री राम का चरण है। अयोध्या कांड श्री राम का कटी पर्यंत भाग है। अरण्य कांड श्री राम का उदर है। कि किष्किंधा कांड श्री राम जी का हृदय है। वह सुंदर कांड श्री राम जी का कंठ है। लंका कांड श्री राम जी का सुख है और उत्तर कांड श्री राम जी का मस्तक है। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम। जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज का प्रसंग का विश्राम अब यहीं रहेगा। कल हम आपको मुक्ति के 7 सोपान इसका प्रसंग सुनाएंगे। मुक्ति के 7 सोपान। सियावर राम जय जय। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनई हनई सब सूला, कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कई गंग तरंगा, सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाही, विबुध नदी महिमा अधिकाई, मजनु कीन पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु, जोरि पानि बर मांगो एहि, सिया राम पद सहज सनेहि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। बोल गंगा मैया की जय। गंगा 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 गंगा, अगर आप घर बैठे गंगा गंगा पुकारोगे तो भी गंगा आपके पापों का क्षय कर देगी। ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से। जिस माता बहन भाई ने अभी तक मेरा चैनल गंगा दर्शन ईशु GDI को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले गंगा दर्शन पाएं। गंगा दर्शन पाने के लिए आप 8561043497 पर व्हाट्सएप पर अपना पूरा नाम और शहर का नाम लिख के और एक व्हाट्सएप कॉल करें, ताकि आपको जल्द से जल्द गंगा दर्शन प्राप्त हो सके और हम आपका नाम अपने मोबाइल की सूची में सेव कर सकें। राम।